Calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage. यहाँ पर क्या पूछा है? डिग्री पूछी है of operating, financial and combined leverage and even earning per share for the following companies. और इसके साथ साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है? EPS भी फाइंड आउट करना है. हम फिलहाल डिग्री पे नहीं जाएंगे. डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज अ परसेंटेज चेंज. हम फिलहाल डिग्री के लिए नहीं जाएंगे. इवन इफ दिस सम इज आस्किंग फॉर डिग्री, हम नॉर्मल पहले सिर्फ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज के सम की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल गो टू अ डिग्री पार्ट. सो इवन इफ दिस दे हैव आस्क्ड द डिग्री, बट अभी हम क्लास में पहले डिग्री नहीं फाइंड आउट करेंगे. हम पहले नॉर्मल एक सम कैलकुलेट करते हैं. पहले एक सम नॉर्मल करते हैं. यू हैव सर्टेन डेटा फॉर दिस. अब जैसे आपको पता चला कि अभी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट सब कुछ दिया है, बेटर फर्स्ट टू ड्रॉ द टेबल. टेबल के थ्रू सम इजी हो जाएगा. तीनों कंपनी है तो मेक अ टेबल, राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपनी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज गिवन टू यू इज योर आउटपुट यूनिट्स. मतलब यहाँ पर आपको यूनिट्स दे दिया है. व्हेनेवर सेल्स की यूनिट्स दे दी जाती है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट यूनिट्स लिखना पड़ता है. सो यूनिट्स कितने दिए? 12,000, 3,000 एंड 20,000. अब स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से. आवर इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद सेल्स. सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन. नाउ सेल्स वी हैव 7,20,000 for company X, 15 lakh for company Y and 2 lakh for company Z. अब वेरिएबल कॉस्ट देखो क्लास पर यूनिट दिया है, बट यू हैव अ टोटल आउटपुट. तो जब ये आप यूनिट कॉलम को आउटपुट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. चलो मल्टीप्लाई एंड टेल मी. 12,000 इंटू 20, 2,40,000. 2,40,000. 150 into 3,000, 4,50,000. 20,000 into 2, 40. so ये आपको मिला वेरिएबल कॉस्ट. What you will get? Contribution. Subtract and let me know the answer. 4,80,000. 4,80,000. 10,50,000. 10,50,000 1,60,000. and 1,60,000. Any doubt here? जो इंफॉर्मेशन थी हमने सिर्फ वो इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख दिया. नाउ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव यू द कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे कि ईबीआईटी मिलेगा? डू यू हैव अ इंफॉर्मेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट? यस. सो माइनस फिक्स कॉस्ट 1,44,000, 2,80,000, and 30,000. Subtract, you will get EBIT.
Subtract and let me know the answer. 3,36,000. 3,36,000. 7,70,000. 6 lakh. 7,70,000. 7,70,000. And 1,30,000. 1,30,000. नाउ EBIT में से क्या माइनस करेंगे कि हमें अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा? इंटरेस्ट। $80,000, 1,60,000, and here we don't have any interest. Subtract, you will get earning before tax. 2,56,000. 2,56,000, 10,000. 6,10,000, 130. 1,30,000. Do you have a tax rate given? Yes. How much? 30% for all. So less tax 30%. 2,56,000 का 30%. 76,800. 76,800. 6,10,000 का 30%. 1,83,000. 1,83,000. 1,83,000. And 1,30,000 का 39,000. 39,000. What you will get? Earning after tax. How much? 1,79,000. 179,200. 4,27,000. 4,27,000. 91,000. यहाँ तक सम कंप्लीट नहीं हो जाता है because they have also asked you to find out earning per share. What was the formula for finding out earning per share? EAT divided by number of equity shares. हमने ऑलरेडी EAT फाइंड आउट कर लिया है. अब डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर. लेट्स कैलकुलेट. 179,200 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर ऑलरेडी गिवन 2,000 फॉर एक्स कंपनी. कितना आया? 89.6. Same way, calculate for Y company. 53.3. Equity shares कितने टोटल? 8,000. 53.38. Next for company Z, 91,000 divided by 1,000. 91. So जहाँ पर EPS दिया है यही टेबल में EPS कर दो तो that would be easy for you as well. So अभी EPS हो गया. Now we have to only do the three leverages, three types of the leverage. Any doubt in this table? That is income statement? No. Let's move to the formula. Now again टेबल फॉर्म में ही करो so that easy हो जाएगा. Write the formula one time and do the calculation for all the three companies. Operating leverage is equal to what? Contribution divided by EBIT. Let's see contribution कितना है. 4,80,000. EBIT is 3,36,000.
3,36,000. One point 43. Same way for Y Limited. What is the contribution for Y Limited? 10,50,000. Let's check EBIT. 7,70,000. $1.36. Set Limited contribution is 1,60,000 and your EBIT is 1,30,000, 1.23. which is equal to how much? 1.2. Easy. एक बार इनकम स्टेटमेंट बन गया, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर. सेकेंड वन, फाइनेंशियल लेवरेज इज EBIT डिवाइड बाय EBT. EBIT तो हमारे पास है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं फिगर्स को. By EBT, let's check what is EBT. 2,56,000. 6,10,000. 1,30,000. 131. 1.31. 1.26. 1.26. 1. लास्ट, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, और यू कैन इवन डू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. जो आंसर आया उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. सो इधर डू द डायरेक्ट कैलकुलेशन और गो बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT. अब पहले फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं. कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT. कंट्रीब्यूशन हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, तो पहले वही कॉपी कर लेते हैं. We have a EBT also given over here, 2,00,000. How much? 1.87. 1.87. आप लोग एक बार ऐसे भी चेक कर लो. 1.43 into 1.31. 1.8. सेम आंसर है ऑब्वियस. 10,50,000 डिवाइड बाय 6,10,000. 1.71. 1.72 और 1. 1. ठीक. लास्ट, contribution is 1,60,000. EBT is 1,30,000. सी, एक बार अगर कैलकुलेशन कर दिया तो आपको फिगर्स यहीं से मिल जाएंगे. देखो इसका कंट्रीब्यूशन, हियर यू हैव अ EBT. How much? 1.23. Done with this sum. Again I am repeating, हमने ये सम में डिग्री अब तक फाइंड आउट नहीं किया है. हमने नॉर्मल अभी सिर्फ लेवरेजेस फाइंड आउट किए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड. नेक्स्ट टाइम वी विल सी कि इसका डिग्री इज नथिंग बट इट इज अ चेंज. तो उसका चेंज कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं.